गबिया की रात रात का 1 बजा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा के झोंकों से पीपल के पत्ते सरसराने लगे थे। चांद बादलों के पीछे छुपा था, जिससे अंधेरा और गहरा लग रहा था। जीत सरकार अपने घर से गांव के दूसरे छोर पर स्थित गबिया शमशान भूमि की ओर जा रहे थे। उन्हें किसी काम से वहां जाना पड़ा, लेकिन दिल में हल्की घबराहट थी। रास्ते में कच्ची सड़क पर उनके पैरों की आहट के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वे गबिया के करीब पहुंचे, उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। उन्होंने रुक कर पीछे देखा। कोई नहीं था। हल्की हल्की धुंध पूरे इलाके में छाई हुई थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। गबिया के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक पुराना टूटा फूटा चिता का ढेर अब भी जल रहा था। यह देखकर उनकी रूह कांप उठी। तभी अचानक हवा तेज हो गई और किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। जीत सरकार का गला सूखने लगा। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उन्हें अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ। नीचे देखा तो मिट्टी हिल रही थी, मानो कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। डर के मारे उनके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तभी पास की झाड़ियों से एक सफेद साया निकला, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। जीत, किसी ने उनका नाम पुकारा। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे दौड़ लगा दी। पूरी ताकत से भागते हुए जब वे गांव के मंदिर तक पहुंचे, तब जाकर रुके। उनके माथे से पसीना टपक रहा था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगली सुबह गांव वालों को जब यह बात पता चली, तो एक बुजुर्ग ने कहा, गबिया के पास जो भी रात में जाता है वो किसी न किसी साये को देखता ही है, पर कुछ लोग लौट कर नहीं आते। उस रात के बाद जीत सरकार ने फिर कभी गबिया की ओर जाने की हिम्मत नहीं की।